हैं, ठट्ठा करते हैं, जो लोग अन्य जाति लोग, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, यीशु मसीह के नाम की बुराई करते हैं आपके गांव मोहल्ले में, इसका मतलब वो एक टांग पर चल रहे हैं, वो दो टांग पर नहीं चल रहे, क्योंकि वो लड़खड़ा रहे हैं। उनके अंदर सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि शैतान उन लोगों के धीरज को खराब करना चाहता है। बाइबल बोलती है कि यूसुफ के धीरज को खराब करने के लिए शैतान ने बहुत हथकंडे अपनाए कि ताकि ये परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, ये परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन यूसुफ के अंदर ये दोनों टांगे थी। ये यूसुफ जो है इन दोनों टांगों पर चलता था। ये फेथ पर भी चलता था और पेशेंस के भी टांग पर चलता था। ये धीरज भी रखता था और ये विश्वास में भी चलता था। इसके भाइयों को इस्तेमाल किया शैतान ने और उसको पूछा और उनको कहा बार बार कि अब परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा। तेरे माँ बाप, तेरे भाई, तेरे परिवार के जन कहता कि सब कहता तुझे प्यार नहीं करते, लेकिन देख कहता कि हमें प्यार करते हैं। इसके भाई इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसके कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाला उन्होंने कहा देखते इसका पेशेंस कहां पर है, लेकिन वहां भी उसके पास दोनों टांगे थी वो, और उसी समय दोनों बातें, विश्वास भी अंदर था और धीरज भी था। विश्वास करके बैठा था, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। और उसी समय उसके भाइयों ने कहता है उसको बेच दिया, कह रहे मिस्रियों के हाथ में, तब भी वो विश्वास करके बैठा था। जब उसको पोतीफर के खेत में ले जाया गया, सुरों का खाना खिलाया गया, मैं कह रहा हूं कि उसको ऐसी उसकी मजदूरी काट ली गई, उसकी सैलरी उसको नहीं दी गई, लेकिन उस समय भी वो धीरज बनाए रखा। एक रानी ने कह रहा कि उसको जेल में डलवा दिया, झूठा बलात्कार का पर्चा करा दिया उसके ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय भी वो धीरज बनाकर बैठा था, क्योंकि उसको मालूम था, कहता कि मेरे पास दो टांगे हैं, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं। हो सकता था ये लड़खड़ा जाता अगर एक टांग पर होता, लेकिन एक विश्वास इसके अंदर होता और धीरज ना होता। लेकिन इसके अंदर कहता कि परमेश्वर ने विश्वास भी डाला था और धीरज भी डाला था। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह थी, ये काम करने में आलसी नहीं था। इसको जैसा भी काम मिलता था ये उसी तरीके का काम करता था। आज कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में मसीह में आते देखा है, लेकिन मसीह में आने के बाद उन लोगों को मैंने बर्बाद होते भी देखा है। वो कैसे? क्योंकि वो लोग जो हैं वो आलसी हैं। वो लोग अपनी लाइफ में आलसी हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर परमेश्वर नौकरी देगा तो आईएएस की नौकरी करेंगे, हम पीएन की नौकरी नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर अगर फैक्ट्री देगा तो बड़ा काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। अगर आप छोटे काम में निपुण हैं तो याद रखना, बड़ा काम परमेश्वर आपको जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे पहले छोटा काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा सूरों के बीच में खाना कह रहा खिलाना और उनकी देखभाल करना। अरे कह रहा खेत में काम करना, मजदूरी करना, ये करना, वो करना, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्या क्या नहीं किया होगा इसने। और इसने अपनी लाइफ में छोटे से छोटे काम को पसंद किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कैसा भी काम करते हैं, आलस नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में आलस नहीं करते, आप पढ़ते हैं, लेकिन आप संसारिक कामों में, जो आप संसार में आपको ड्यूटी मिली है बच्चे पालने के लिए, आपको काम पर जाने के लिए, आप आलस करते हैं। आपको जो जॉब मिली है आलस करते हैं, दुकान खोलने में आलस करते हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। ये याद रखना, हर काम में आपको निपुण बनना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, अपने चरित्र में निपुण बन के दिखाया, और कहता है कि अपने शरीर से भी निपुण बन के दिखाया, अपनी सोचों से निपुण बन के दिखाया, और कारण इतना निपुण रहा। और परमेश्वर ने जांच लिया इस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति छोटा सा छोटा काम में परफेक्ट है, तो इसको अगर मैं बड़ा काम करने के लिए दूंगा तो ये उसमें भी परफेक्ट बनेगा। और परमेश्वर ने एक दिन इसको कह देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। लेकिन इसके भाई इससे जलते थे और इसके भाई इसकी बुराई करते थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता था कि ये व्यक्ति छोड़ देता परमेश्वर को, हो सकता नाराज हो जाता और चला जाता कि परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारी लाइफ में जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उस समय में हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कब चमत्कार होगा, कब मेरी लाइफ में मिराकल होगा। लेकिन उस समय में ये व्यक्ति हो सकता था छोड़कर भाग जाता। इसके भाई इसको चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन ये इसके पास दो टांगे थी। ये कह रहा था वेट करो, इंतजार करो, धीरज रखो, एक दिन परमेश्वर मुझे तुम्हारे से ज्यादा अमीर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने इसकी बातों को सुना और परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा अकाल आया इजराइल के अंदर कि इजराइल के लोग जो है भूखे मरने लगे और
कह रहा मिस्र में अनाज लेने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और वो मिस्र में अनाज खरीदने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसके भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए गए तो उस समय में यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया कि ये वो मेरे भाई है जिन्होंने मुझे मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। हो सकता था कि ये अपने भाइयों को बदला लेता, जेल में डलवा देता, और क्योंकि उस समय में वहां पर देश का प्रधानमंत्री था और समय में, लेकिन इसने अपने भाइयों का इसने धीरज रखा और अपने भाइयों की मदद किया। इसने कहा अपने भाइयों को, देखो कह रहा जिस भाई को तुमने कह रहा मिस्रियों के हाथ बेच दिया था, कह रहा जिस भाई को तुम कह रहे थे कह रहे तेरे पास क्या है, कह रहा क्या दिया परमेश्वर ने तेरे को, तू बताता था हमें कि मुझे ड्रीम आया, तेरे पूले खड़े हैं, हमारे पूले गिर गए, लेकिन तेरे परमेश्वर ने क्या दिया तुझे, तू कुएं में है, तू मिस्र के हाथ बेच दिया गया है, कह रहा तुझे क्या मिला, क्या मिला तुझे। लेकिन ये व्यक्ति ने अपने भाइयों से उस दिन सवाल किया और अपने भाइयों को कहा देख, कहता वो ही है भाई, कह रहा आज मैं उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला हूं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा ये व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में पेशेंस ना रखता, अगर अपनी लाइफ में धीरज ना रखता, तो कभी भी ये व्यक्ति उधार देने वाला ना बनता। मतलब अगर आज आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है और काफी सालों से आप परेशान है, कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपनी पोजीशन से मत भागना, अपने कह रहा है कि अपने स्टैंडर्ड से गायब मत होना, अपनी पेशेंस को बनाए रखना। मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि जो लोग अपने पेशेंस को बनाए हुए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कल वो मारुति कार में नहीं रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं? अभी मैंने कहा अपने पड़ोसी को बोलो कि सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी तुझे। अपने पड़ोसी को कौन बेस्ट आशीष मिलेगी? अगर आपके अंदर है तो सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं तो बहुत बुरा मिलेगा तेरे को, नहीं तो बहुत बुरी आशीष मिलेगी। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, मैंने क्या कहा कि मारुति कार, अगर आप मारुति कार पर आते हैं, अगर आपके अंदर ये दो टांगे हैं, विश्वास और पेशेंस की, धीरज है, तो आप मारुति कार पर नहीं, हेलो चश्मे वाली आंटी, मैं कह रहा हूं हेलो टोपी वाली आंटी, हेलो मफरल वाले अंकल, आपको कह रहा हूं आपको साइकिल चलानी आती है नहीं आती, लेकिन आप कल रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कारण क्या है? कारण यही है, कहता है इस समय कुछ लोगों ने विश्वास किया, आमीन, एक टांग है लेकिन धीरज नहीं रखेंगे। अब अगले दिन ही मैंने एक आदमी को कहा 21 दिन में, मैंने ऐसे प्रोफेसी किया, मैंने कहा 21 दिन में आपके घर में गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति कैलेंडर पे लिख लिया और दोबारा कमेंट्स में मैसेज कर रहा है, प्रॉफिट जी ने कहा था 21 दिन में गाड़ी मिलेगी, मिली नहीं अब तक। अरे धीरज रख। मैं कह रहा हूं कि आप जब आमीन बोलते हैं तो जब आप वचन को सुनते हैं तब परमेश्वर आपकी, जब प्रोफेसी होती है तब परमेश्वर आपके धीरज को चेक करते हैं। यूसुफ की जिस रात भविष्यवाणी हुई, जब उसने ड्रीम देखा कि तेरे पूले खड़े हैं और 11 तारे और बहुत सारे तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उस समय में वो बड़ा खुश हो गया प्रोफेसी को सुनकर। हो सकता है और उस दिन से शैतान उसका पीछा करने लगा और उसकी प्रोफेसी को रोकने लगा, कहता कि नहीं पूरे होने दूंगा, नहीं पूरे होने दूंगा। उसको कुएं में ले गया, नहीं पूरे होने दूंगा, नहीं पूरे होने दूंगा इसकी प्रोफेसी को। उसके बाद कह रहा खेत में ले गया, चल तू नौकर है यहाँ विश्वास तोड़। फिर जेल में ले गया, चल विश्वास तोड़, चल विश्वास तोड़, नहीं पूरे होने दूंगा, नहीं पूरे होने दूंगा। लेकिन उसने अपना धीरज बनाए रखा। शैतान डर गया, उसने कहा यार इतना धीरजमंद व्यक्ति है, छोड़ दो इसको भाई साहब, ये तो प्रधानमंत्री बन के ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आपके लाइफ में जब कहता है परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक वर्ड्स दिया तो आपको उस समय में विश्वास है, विश्वास की टांग लगाई है आपके ऊपर, लेकिन धीरज की टांग आपने लगा के रखनी है। कुछ लोग सिर्फ एक टांग पर हैं इस समय, लेकिन अगर आप 2 टांगों पर आए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी टेस्टमनी तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाही आ रही है चर्च, आमीन बोलने वाले। आप पेशेंस है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो धीरज रख, तेरे घर में धीरज वाला बेटा पैदा होगा। सारे बोलो हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी धीरज रखे? पत्नी कई बार पति को सिखा रही होती है, जब परोठे बना रही होती है तो पति बोल रहा होता है ले आ, अरे ले आ भूख लग रही, ले आ भूख लग रही। पत्नी बोलती है अरे आलू में जीरे भी डाले हैं, धनिया भी डाला है, मिर्च भी डाला है, इसको तोड़ के थोड़ी ले आऊंगी परोठे को, धीरज रख।
आराम से बैठ, धीरज रख, ला रही हूं। और जब उसको स्मेल आती है पति को, खाना कुछ अच्छा बना हुआ, उस दिन वो धीरज खो बैठता है। वो उसको सिखा रही होती है धीरज रख। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जब आपको प्रोफेसी की स्मेल आ गई है, जब आपको हीलिंग की स्मेल आ गई है, आश्चर्य कर्म की स्मेल आ गई है, आपके लिए आज ऐसा वचन दे दिया गया है, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। स्मेल आ गई है कि नहीं? बस धीरज रखना है, मेरी लाइफ में पूरा होगा। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कहता आपकी लाइफ में होगा। अगर वो 7 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, 8 बिजनेस का मालिक हो सकता है, तो आप 100 बिजनेस के मालिक जरूर होंगे यीशु मसीह। कह रहा है एक धीरज रखने वाले ने यहां पर गवाही दिया। 2017 से आ रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर यूसुफ को क्यों चुना, क्योंकि यूसुफ के अंदर 2 टांगे थी, धीरज रखता था, विश्वास रखता था। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा धनी बनाना चाहते हैं, उसको ब्लेस करना चाहते हैं। वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते, कोई जो इधर से उधर और उधर से इधर, जो इधर उधर भागते फिरते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जहां आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जिनके अंदर धीरज है।